लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हम खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। करेक्ट, वो लाइन लेवल भी वापस आएगा, क्योंकि आज भी आप देखो बाहुबली बोलो तो यू जस्ट रिमेम्बर प्रभास, बट जब भी आप बाहुबली देख रहे थे तभी आप प्रभास को नहीं देख रहे थे, आप एक स्ट्रगलिंग राजा को देख रहे थे, एक राजा के खोए हुए बेटे को देख रहे थे। मुझे लगता है कई बार जॉन इब्राहिम ने बोला, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं खूब बाइक चलाता हूँ। Exactly, sir. And he's 100% right. 100% right. There is nothing better than, riding your bike on a highway. आराम से आप चल रहे हो, सारी तकलीफें रियर व्यू में पीछे चल रही है तुम्हारे, आगे बस फ्यूचर है। एक इंसान 4-5 लोगों को तो आराम से फॉलो कर लेता है, पर जो हार्डकोर ओरिजिनल शोज जो हमारे देखते थे, 90s के शो हो गए, शाकला का बूम बूम हो गया, हीरो हो गया, सोनपरी हो गया, तो दोज पीपल आर स्टिल इन टच। वो ही फैंस वही एक्टर्स के साथ में आज भी टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं मैसेजेस करके या कहीं ना कहीं उनको नॉस्टैल्जिकली याद करके। मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे वो विक्की बेताल का फील होता है कि यार कैसे, मतलब अभी भी ना फेस जो इमेजिन कर रहा हूँ वो वही आ रहा है। हाँ, फेस सर वैसा ही, बस दाढ़ी निकाल लूँ, बाली हटा दूँ तो एकदम पूरा विक्की रिटर्न हो जाएगा। तो मैं ये कंपेयर कर रहा था, होता ना कि कंपैरिजन हो जाता है आज के जो चाइल्ड एक्टर हैं और जो पीछे का चाइल्ड एक्टर है। तो मैंने देखा जो 90s में चाइल्ड एक्टर थे उनकी ग्रोथ और जो अब जो चाइल्ड एक्टर है उनकी ग्रोथ में फर्क आया। ऐसा क्यों लग रहा है? कंटेंट का कहते हैं ना, कंजम्पशन इतना हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, एक दिन में आपका डूम स्क्रॉलिंग और रील स्क्रॉलिंग कितना होता है पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो मैं खुद गुम हो जाता हूँ यार, फिर 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि अरे यार कितना टाइम क्या हो गया है, फोन बंद रखो, दूसरा काम करो यार। पैसा आ गया, वो 4 दिन रहेगा, 5वें दिन पे जब खत्म हो जाएगा और तभी काम की याद आएगी, तभी कोई काम नहीं देने वाला, क्योंकि आपका एटीट्यूड बदली हो गया वो टाइम पे, आपकी अप्रोच बदली हो गई, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। फेम ने और पैसे ने उसका थॉट प्रोसेस ही इंसान का चेंज कर दिया, वहीं पे मार खा जाते हैं। नेटवर्किंग करते रहो, स्किल्स ग्रूम करते रहो और विजिबिलिटी बढ़ाते रहो। जितना आप दिखोगे, आज भी सर इंडस्ट्री का अंडरलाइंग रूल यही है, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। एंड गाइस, वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके। देव, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो आप? एकदम ठीक सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग साथ मी। साथ में क्या बोलूं, देव के साथ एक्टर बोलूं, क्या बोलूं आपको? एक्टिंग तो सर ऑब्वियसली पैशन है, बचपन से मेरा प्रोफेशन रहा है, आगे चल के भी प्रोफेशन रहेगा, बट बिसाइड्स देन दैट आई एम इनटू बाइक बिल्डिंग एज वेल। तो खुद की कस्टम बाइक्स भी बनाता हूँ मैं साइड बाय अच्छा, साइड जी। ये शौक के बारे में किस किस को पता वैसे? वैसे तो सर मैं बहुत एक एविड बाइकर हूँ, बाइक चलाते रहता हूँ, यहाँ से वहाँ दिल्ली बॉम्बे बाइक चलाई है, बॉम्बे बैंगलोर बाइक चलाई है, हिल्स हो गए हैं कवर, साउथ इंडिया कवर करना बाकी है, तो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। बट बाइक बिल्डिंग का पैशन ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है। जितना राइडिंग का शौक था उतना ही बिल्डिंग का भी शौक आ गया, टेक्निकलिटी समझते समझते। मुझे लगता है कई बार जॉन इब्राहिम ने बोला, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं खूब बाइक चलाता हूँ। Exactly, sir. And he's 100% right. 100% right. There is nothing better than, riding your bike on a highway. आराम से आप चल रहे हो, सारी तकलीफें रियर व्यू में पीछे चल रही है तुम्हारे, आगे बस फ्यूचर है। ये स्मार्ट आंसर था, धीरे चलना। Factual आंसर। हाँ, बस धीरे चलो, अपनी लिमिट में बट चलो। उसने बोला पूरा फुल स्पीड, उस दिन कोई लिमिट नहीं। नो कमेंट। मैंने मतलब आपका काफ़ी सारा वीडियो देखा पीछे से, छोटे बचपन का, तो मैं ये कंपेयर कर रहा था, होता ना कि कंपैरिजन हो जाता है आज के जो चाइल्ड एक्टर हैं और जो पीछे का चाइल्ड एक्टर है। तो मैंने देखा जो 90s में चाइल्ड एक्टर थे उनकी ग्रोथ और जो अब जो चाइल्ड एक्टर है उनकी ग्रोथ में फर्क आया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर फर्क आज की तारीख में और तभी में ऐसा है कि आज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, आपके पास में काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारी कास्टिंग्स हो रही है, काफ़ी सारे रोल्स के टाइप्स के लिए कास्टिंग्स हो रही है। बट इन कंपैरिजन टू बैक देन, जितना आप दिखोगे उतना आप बिकोगे। तो एवरी एड was a competition, every getting a TV serial role was a competition, या मूवी में आपको हिस्सा मिला, छोटा ही बड़ा ही जो भी हिस्सा मिल रहा है, इट्स अ कंपटीशन। तो फंडा वही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है तो क्राउड को एक्सपैंड करने के लिए जगह ज़्यादा है, वहाँ पे पहले थोड़ी जगह कम थी। दैट्स व्हाट आई फील। बट लोगों को पहले तो ज़्यादा ट्रस्ट था ना, जैसे लाइक मैं किसी को भी फॉलो करता था, बाई डाई हार्ट फॉलो करता था। बट आज तो बहुत इजी स्विच कर पाता हूँ क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ,
काफ़ी सारे मतलब चाइल्ड एक्टर या को एक्टर सारे हैं, लेकिन पहले तो बहुत कम थे, तो फैन फॉलोइंग पहले वाले के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए थी हमारे? सर मेरी तो आज भी स्ट्रांग है। दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे, नो, बट बिल्कुल। फैक्ट रिमेन्स कि आज की तारीख में फैन फॉलोइंग है ना स्प्लिट हो गई है काफी सारी। दैट्स व्हाट आई फील कि आपके पास में सेलिब्रिटीज ही इतने सारे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के, इतने सारे शोज के, इतने सारे मूवीज के, इतने सारे नामी एक्टर, नए एक्टर, पुराने नए, अपकमिंग, बडिंग, सो यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ फैन फॉलोइंग। एक इंसान 4-5 लोगों को तो आराम से फॉलो कर लेता है, पर जो हार्डकोर ओरिजिनल शोज जो हमारे देखते थे, 90s के शो हो गए, शाका लाका बूम बूम हो गया, हीरो हो गया, या कौन सा था, सोनपरी हो गया, तो दोज पीपल आर स्टिल इन टच। वो ही फैंस वही एक्टर्स के साथ में आज भी टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं मैसेजेस करके या कहीं ना कहीं उनको नॉस्टैल्जिकली याद करके। तो फैन फॉलोइंग आपकी लॉयल रहती है, इज व्हाट आई से इन दैट कंपैरिजन। तो क्या लग रहा है पीछे के जो कंटेंट होते थे कुछ इस तरह का, वो कंटेंट में दम नहीं था जो आज भी कनेक्टेड रखे? क्योंकि आपने बोला ना बार बार दिखने पे बार बार लोग समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें तो अब दिख नहीं रही। लाइक शक्तिमान हम देखते थे तो मुझे लग रहा मतलब सैटरडे मेरा क्लास होता था, हम लोग कई बार बंक भी मारते थे हाँ, क्योंकि देखना था obviously। शक्तिमान। हाँ, तो वो है तो नहीं, लेकिन बस बार बार नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए बच्चे आज वाले तो कोई देख ही नहीं रहा है। आज वाले को तो पता ही नहीं है ना सर, आज वालों के लिए कंटेंट ही अलग आ रहा है, कैरेक्टर्स ही नए हैं, हर एक का बचपन सेम थोड़ी ना रहेगा। जो 90s के बच्चे जो मुझे देख के बड़े हुए हैं, जो मेरे जैसे शोज देख के बड़े हुए हैं, उनके लिए वो नॉस्टैल्जिक है। आज जो से फॉर एग्जांपल आपका लड़का देखेगा, उनके लिए 10 साल बाद में वो नॉस्टैल्जिक हो जाएगा। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी 10 to 20 years। टीवी सीरियल लग रहा है आपको खत्म हो गया है? टीवी सीरियल नहीं, डेली सोप्स तो आज भी चल रहे हैं, क्यों क्योंकि खत्म आपने होंगे? मेरे बच्चे का एग्जांपल दिया ना वो नहीं हमेशा नहीं। सिर्फ सौरभ जोशी की वीडियो देखता है, हाँ। मिस्टर हैकर, हम्म। इंडियन हैकर ना, हाँ। उनकी वीडियो देखता रहता है। पापा उन्होंने थार लाया, लेम्बोर्गिनी कह रहा है सौरभ जोशी, मैं लेम्बोर्गिनी लाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा बोलता है। सर वही तो है ना एक्सपोजर। पहले के ज़माने में एक्सपोजर कैसा था? 90s में एक्सपोजर ऐसा था कि घर के अंदर में एक केबल टीवी का बॉक्स है, उसी पे मूवीज़ आ रही हैं, उसी पे सीरियल्स आ रहे हैं, उसी पे बच्चों का कंटेंट आ रहा है, उसी पे आपको रिलीजियस कंटेंट आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक को जो देखना है वो अपने टाइम स्लॉट में अपना शो देख रहा है। आज के तारीख में सबके डिवाइसेस के ऊपर में ही आपको 4 अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। जो 4 अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो 8 अलग अलग शोज देख रहा है। तो मतलब कंटेंट का कहते हैं ना, कंजम्पशन इतना हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, एक दिन में आपका डूम स्क्रॉलिंग और रील स्क्रॉलिंग कितना होता है पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो मैं खुद गुम हो जाता हूँ यार, फिर 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि अरे यार कितना टाइम हो क्या गया। हो गया है, फोन बंद रखो, दूसरा काम करो यार। एक चीज मुझे बताना, मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आपसे पूछना चाहिए, पर फिर भी पूछता हूँ। एक छोटी एज में ना मुझे लगता है हम घर के लिए काम कर ले या घर वालों की बात सुन ले, वो बहुत बड़ी बात था। आप एक्टिंग कैसे करते थे, कुछ है मेमोरी में? सर मेरी शुरुआत काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एज अ चाइल्ड कहीं पे कुछ गाना सुन लो या कहीं पे कुछ मैं देख लूँ और मुझे पसंद आ जाती थी, तो आई वुड स्टार्ट ईदर डांसिंग और इमिटेटिंग दैट थिंग। एंड वो मेरे पापा ने पकड़ी एट द एज ऑफ 3-4 आई थिंक। और 4-4.5 साल की उम्र से आई स्टार्टेड एक्टिंग। सो बच्चों के लिए कैसा रहता है, पापा ने बोला है ना, करो, सिंपल। टैलेंट जो हमारे पास में है वो एज पे मुझे तो रियलाइज नहीं होगा। ट्रू। जो जो है मेरे साथ में रह रहा है, जिसको वो दिख रहा है विथ द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग सो मेनी पीपल एंड हैविंग हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसी में तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ही हैज सम टैलेंट और शी हैज सम टैलेंट समवेयर। तो कहीं उसको नर्चर करके बढ़ावा देना चाहिए, जो उन्होंने किया। जैसे जैसे करते गए, जैसे काम आते गया, काम बढ़ते गया, फिर विकी वेताल आया। सो इट कंटिन्यूज अहेड इज द पॉइंट कि आपको एक स्टेज पे ना रियलाइज हो जाता है कि नहीं, दिस इज व्हाट आई एम गुड एट एंड आई शुड फॉलो दिस ओनली। वो पुरानी यादें हैं वैसे कि आपको कास्ट किया जाता, कैसे एक्टिंग हाँ टीच हाँ किया जाता, सारी चीज़ें याद है? हाँ हाँ, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। मुझे तो आज भी मेरा ऑडिशंस के प्रोसेस तो ऐसे रहते थे कि वी यूज टू टेक आवर पोर्टफोलियोज। एक पोर्टफोलियो बनवा लिया जिसमें आपके फुल लेंथ, मीडियम शॉट्स, मिड शॉट्स, सब डिफरेंट आउटफिट्स, डिफरेंट गेटअप्स, डिफरेंट लुक्स में आप लेके जा रहे हो। यू आर गिविंग इट टू कास्टिंग एजेंसीज, यू आर गिविंग इट टू प्रोडक्शन हाउसेज डायरेक्टली। फिर अगर उसमें से आपके कोई एक फोटो में से उनका कोई एक कैरेक्टर कहीं पे मैच हो गया तो आपको कॉल आएगा ऑडिशन के लिए। और तभी इतना डिटेल में बताएंगे नहीं, बस इतना बताएंगे कि सीरियल के लिए है, मूवी के लिए है या एडवर्टीजमेंट के लिए है।
वहाँ पे जाके कैरेक्टर ब्रीफ मिलेगा। कैरेक्टर ब्रीफ में कैसा है कि ये कैरेक्टर कैसा है, ये क्या सिचुएशन है, और ये आपके लिए डायलॉग है। ओके 30 seconds, 40 seconds, depending upon the length of the dialogue. That's all you have to impress the director, producers and everybody. And that was the same for everybody at that stage. आज के तारीख में कास्टिंग भी अलग हो गई है। अब तो सोशल मीडिया से कलेक्ट कर लेते हैं सीधा सीधा है, आपको सामने कॉल करेंगे, बोलेंगे स्क्रिप्ट आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, Acting आप 15 रीटेक ले लो ना घर पे बैठ के। वहां पे फर्क कहाँ पे आ जाता है कि आप यहाँ खुद को डायरेक्ट कर रहे हो, वहां पे आपको ऑडिशन वाले डायरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करो। इसीलिए आप देखोगे कि लोग काफी सारे कर रहे हैं, काफी सारे आ रहे हैं, क्योंकि if you are good looking, if you are doing well, you are getting an opportunity. If you have a good influence, you are getting an opportunity, which I think is fair. आप ये बिलीव करते हो कि एक अपॉर्चुनिटी ही चेंज कर देता है लाइफ को? कई बार क्या होता है, टैलेंट होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आती ना, वो बंदा वहीं पे स्टक रहता है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है बूम कर जाता है। वही ना सर, इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जो आज लोग बोल रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट टू लाइफ, ऑल ऑफ दिस मीन्स यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप एफर्ट करोगे तो वो आपकी तरफ चलने की एफर्ट करेगी, ना तो वो उधर की उधर ही धरी खड़ी है। थोड़ा और बचपन की बात करते हैं जरूर। उस टाइम के फ्रेंड्स कैसे थे? मतलब फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते थे, भाई मेरा दोस्त है ये? हाँ हाँ, स्कूल के दोस्त, मेरे कजिन्स, मेरे फैमिली रिलेटिव्स, इट वाज अ प्राउड थिंग फॉर, इट वाज अ प्राउड मोमेंट कि वी आर एसोसिएट विद अ चाइल्ड एक्टर हु इज डूइंग सो वेल। घर परिवार के लोग भी, काफ़ी सारे फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे, तो एवरीबडी, नॉट टू से कि सेंटर ऑफ अटेंशन, बट काफ़ी सारा अटेंशन भी मिलता था, काफ़ी सारा प्यार भी मिलता था। एंड साइड बाय साइड एज यू ग्रो ओल्डर एज एन एक्टर, आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि यहाँ पे ये बेटर भी हो सकता था। वो तो ऑब्वियस ही है हर एक का अपना वो पर्सपेक्टिव उसको नहीं है, हर कर एक का अपना नजरिया है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। सकते। मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे वो बिक्की बेताल का फील होता है कि यार कैसे, मतलब अभी भी ना फेस जो इमेजिन कर रहा हूँ वो वही आ रहा है। हाँ, फेस सर वैसा ही, बस दाढ़ी निकाल लूं, बाली हटा दूं तो एकदम पूरा विकी रिटर्न हो जाएगा। तो अभी भी कोई ऐसे ही ट्रीट कर रहा है बच्चों की तरह, या ये तो वही है? सर लास्ट मेमोरी लोगों के दिमाग में स्टॉन्च वाली तो वही है ना, तो एक्सपेक्टेशन आई कांट से कि वैसी सेट होगी, बट दे हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस मी एज एन एडल्ट एक्टर। Transitioning from a child actor to an adult actor, very few people have been able to do it by staying in the same industry. कि वही बचपन से वो एक्टिंग कर रहा है, बड़े होते गया उसके कैरेक्टर्स चेंज हुए, बड़े होते गया और बड़ा एक्टर होते गया, वो बहुत आपको रेयर केसेस में दिखेगा ये चीज। तो एक मौके की बात है कि कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है तो यू आर एबल टू शो योर सेल्फ कि आप एक एक चाइल्ड एक्टर से आप निकल के लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस लेके यू कम बैक एज एन एक्टर। यार मुझे क्या लगता है देव, एक एक्टर जैसे चाइल्ड एक्टर होते हैं, मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में हर फेज में चैलेंजिंग होता है क्या? क्योंकि हर बार मुझे लग रहा है जैसे आप एज ए चाइल्ड एक्टर आपने काम किया, अब एडल्ट जब होते हैं आप, तो उस एज के हिसाब से उस एज कैटेगरी को टारगेट करना होता है, और फिर जब और बड़े होते हो तो फिर उस लेवल पे आपकी मेच्योरिटी और सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो मुझे लग रहा है हर स्टेज में आपको चैलेंजिंग आती होगी। Challenges, sir, I don't see them as challenges. Those are learning opportunities. मार्केट चेंज हो रही है, ऑडियंस के टेस्ट्स चेंज हो रहे हैं, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट दिन बर दिन चेंज होते जाती है, कैरेक्टर के डेवलपमेंट्स में चेंजेस आते रहते हैं व्हाइल यू आर ऑन शूट। तो एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जिंदगी कोई भी कुछ भी फेंके मेरी तरफ, आई नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आ क्या रहा है और उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, या उसके साथ में अपन कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि वो अपना फायदा और 4 लोग और का फायदा कर सके, सिर्फ अपना ही नहीं। सिर्फ सेल्फिशनेस की बात आ जाती है तो जनरली उसमें, बट कभी कभी कंप्लेनिंग होती है कि यार मैं एक, मतलब जो पहले वाले जो चीज़ें होती थी ना, जिसे आपने बोला कि एक्टिंग में आज तो डायरेक्टर खुद भी स्क्रिप्ट भेज देता है, 10 रीटैक करो, आप 20 करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो घर पे ही कर रहे हो आप। हाँ वही। लेकिन एक रियल में आप पहले याद करके चाहते थे सारी चीज़ें को, है ना, और प्रॉपर एक डायरेक्टर के आगे पूरा प्रेजेंट करके दिखाते थे चीज़ें। बट लोग जो है आज भी बस एक फेम को देखते हैं, एक नंबर्स होता है, जैसे लाइक आपके इंस्टाग्राम पे काफी मिलियन में फॉलोवर्स हो, तो उनको लगता है यार इनको इजी है लेना, बेशक आपको एक्टिंग का ये ना पता हो, लेकिन डायरेक्टर के लिए बड़ा इजी हो जाता है। आप सोचते हो इन चीजों को? सर ये चीज में भी तो फैक्ट है ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इज आल्सो नेसेसरी। इन्फ्लुएंस
इन इट सेल्फ इज अ वर्ड कि आप लोगों के ऊपर में कहीं ना कहीं पकड़ बनाए रखे हो। कहीं ना कहीं लोग आपकी बात सुनते हैं या आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, करेक्ट? तो वो टाइम पे ट्रेंडिंग जो चीज़ है उसको पिक करो, जितना टाइम तक वो चलेगी उतना टाइम तक वो चलेगी, फिर ड्रॉप इट, यू फाइंड समथिंग एल्स। बट एक चीज बताओ, जैसे लाइक सिचुएशन यही है, कपिल शर्मा शो। हम्म कपिल शर्मा को मैं कपिल शर्मा शो में देखता हूँ, लाइक हम्म मूवी देखने गया था मैं, तो मुझे ना वो फील नहीं आया जो मुझे एक एक्टर से चाहिए। हम्म मुझे ये लग रहा था मैं कपिल शर्मा शो ही देख रहा हूँ। तो ये तो फर्क है ना ऑब्वियसली। अगर आप सेम चीज, अगर आप सिर्फ डांसिंग कर रहे हो, सिर्फ हम्म डांस में आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा रहे हो, लेकिन जब आप मूवी में जा रहे हो तो मूवी तो मैं फुल एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहा हूँ, 3 घंटे का शो या 2.5 घंटे का। सर, हर एक एक्टर का अपना खुद का इंटरप्रिटेशन रहता है वो कैरेक्टर का। हम्म। So that is the way Kapil sir would have felt कि I need to interpret this character हाँ। and this is the way I want to portray it। क्योंकि I assume जो उनकी, आप पार्ट 2 की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उनका जो फर्स्ट मूवी था इट वाज ऑन द सेम लाइंस। सेकंड मूवी भी, तो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है? समथिंग सिमिलर। Not every audience wants something different. Not every audience probably wants to see Kapil sir in that experimental role, which I'm sure that he's wanting to do himself to prove as an actor, जैसे आपने कहा। तो वो बस मौके की बात है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, जैसे ही उन्हें ऑप्शन मिलेगा एक एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर करने का, वो करेंगे एंड आई एम श्योर ही विल बी एबल टू शॉक एवरीबॉडी। हाँ, जुगीटो कुछ नाम था मूवी का, किया है अच्छा। ठीक। मुझे देव ये बताओ, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम एक्टिंग की दुनिया में होते हैं, बचपन से आप एक्टिंग तो कर ही रहे हो, कॉलेज लाइफ वगैरह कैसे मैनेज किए, उसके बाद के फाइनेंशियली कैसे मैनेज किए, वो बताओ आप। जैसे लाइक सेम एज में अगर कोई है तो क्या वो कैसे मैनेज करे अपने आप को? सर डिपेंड कर रहा है कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है और उनके गोल्स क्या है। हम्म। अगर वो एक्टिंग में आना चाह रहा है तो उसे जी जान मेहनत करनी है, दिन रात एक करके, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। और जनरली लोगों का अजम्पशन क्या रहता है फेम को लेके या एक्टिंग को लेके या एक बड़े ब्रेक को लेके, बस अब यहाँ से बस ऊपर ही चढ़ना है, विच इज रॉन्ग। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, एक चीज आप कभी नहीं भूल सकते कि भले ही बड़े से बड़ा ब्रेक क्यों ना मिला हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद में लोग आपको और काम दे। और काम ढूंढना आपका काम है, इट इज़ योर कर्तव्य। आप जितना काम मांगोगे उतना काम मिलेगा, उतना ही आप रेलेवेंट रहोगे, उतना ही आपको फेम मिलेगा, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उतना ही आप काम मांगोगे, उतना ही आपको फेम मिलेगा, उतना ही आपको रेलेवेंट रहोगे। ये साइकिल है, ये ऐसे ही चलते रहता है। बस काम मांगते रहना और अपना सेल्फ वर्थ याद रखना है। ये नहीं कि अपना सेल्फ ईगो इन्फ्लेट कर लो और मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बेहतर हूँ। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं बड़े ब्रेक के बाद में। वो तो जनरेशन वाले होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऑब्वियस उनके यहाँ तो डायरेक्टर ही आते हैं ना। ठीक है सर, अगर रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सर आप सिंपल एक बात बताइए, इफ यू हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल टुडे टू प्रोड्यूस अ 200 करोड़ मूवी और आपके घर में ही एक्टर है, तो आप बाहर क्यों ढूंढोगे? ये तो है। सो देर इज नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट इट। जितने अपॉर्चुनिटीज है, जितने रिसोर्सेज है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आप सिर्फ एक्टिंग की ही बात नहीं कर सकते, आप दूसरी भी इंडस्ट्रीज देख लो तो सीईओ का बेटा सीईओ ही बनता है, पर वेरी रेयरली आर दोस केसेस के वो सीईओ का बेटा पूरा ग्रंट लेवल से ऊपर आके सीईओ बनता है। यही तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो डिसिप्लिन है, और यही लाइफ ने सिखाना है कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट टू कम टू दैट स्टेज। किसी ने तो अपने लाइफ में, किसी ने तो अपने फैमिली के जनरेशन में कहीं तो वो मेहनत की थी पास्ट में, जिसका वो फायदा आज ले सक रहे हैं, और क्यों नहीं ले। ट्रू। आपने कभी, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आप किस एज में किए थे? लाइक एक तो हुआ था चाइल्ड, जब एक्टर थे तब पापा ने रिकमेंड किया होगा ऑब्वियसली, तो वहाँ से गए होंगे। उसके बाद जो आपका पर्सनल फेज था जहाँ पर आपको चैलेंजिंग है, वो कौन सा एज था और क्या था? देखिए सर, इट वाज नॉट अ पर्टिकुलर एज, बट इट वाज अ डिसीजन दैट वी हैड टेकन कि अभी थोड़ा टाइम ब्रेक लेके, नॉट एग्जैक्टली ब्रेक, काम कम करके पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो वो फोकस पढ़ाई पे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और काम थोड़ा होते होते स्लो हो गया। पढ़ाई में आई इंटरेस्ट डोंट, था? हाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट था आपका? हाँ, वो तो सर एजुकेशन तो जरूरी है ना। एजुकेशन अगर नहीं होगा तो आप बात कैसे करोगे? हाउ आर यू एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ? आप अपने पॉइंट्स कैसे रखोगे? एक बेसिक वर्ल्ड में, कैमरा के आगे तो छोड़ ही दीजिए, एक बेसिक वर्ल्ड में आपका खुद का स्टैंडिंग, खुद का ओपिनियन, खुद के वैल्यूज कहीं ना कहीं तो क्रिएटेड होने चाहिए ना, जो आपको एक प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड से मिलेंगे, एक प्रॉपर लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे,
जो आप खुद पर्सनल डिसीजंस लोगे, शायद से वो आपके लिए सक्षम होगे, आप उसमें गिरोगे, तभी तो आप समझोगे कि आगे बढ़ना कैसे है और किस तरीके से बढ़ना है। True. जो अभी नए जो भी जाते हैं जैसे न्यू एज में जाते हैं, कई बार मुंबई जाते हैं, उनको लगता है कि इन्होंने ऐसे स्ट्रगल किया तो सेम पैटर्न पे मैं भी स्ट्रगल करा तो मे बी मुझे भी वो अचीवमेंट मिल जाएगा। तो उन सब के लिए कुछ साथ साथ बताना चाहोगे कि किन किन चीज़ों पे ध्यान दें? जैसे लाइक आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग करियर पे पहला 2-3 स्टेप क्या है जो हर किसी को मैंडेट करना पड़ता है? क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हर किसी का फैमिली सिचुएशन सेम नहीं होता है। करेक्ट, हर किसी का फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता। तो वो करेक्ट। वैसे महँगे शहर में अपने आप को कैसे रखें और साथ-साथ ये जो पैशनेट हो आप एक्टिंग के लिए, वो साथ-साथ में कैसे मैनेज करें? सर जो भी आपका मतलब ओवरऑल फीडबैक है इसके लिए। सर वो है ना, एक पर्सनल चॉइस पे आ जाती है। कई काफ़ी सारे एक्टर्स जो नए आते हैं, जो पुराने आके इंडस्ट्री में ऑलरेडी बस चुके हैं, हुँ, हुँ। दे हैव कम हियर विद वन मोटो ओनली कि मैं हुँ, बनूँगा तो एक्टर बनूँगा और कुछ करूँगा ही नहीं। हुँ, और वही फायर से लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं और फिर कहीं न कहीं प्रोडक्शन हाउस में जॉब्स मिल जाती हैं वाया वाया लिंक लगा के, नेटवर्क लगा के। हुँ, तो वो साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें अपना गैस चालू रखने के लिए, घर में खाना-वाना आने के लिए, रेंट-वेंट मिलता रहे, रेंट-वेंट सब हम दे पाएँ ऑन टाइम। काफ़ी सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है हुँ, कि आपको प्रोडक्शन हाउस में ही कहीं पे जॉब मिल गई एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर, साइड बाय साइड आप एक्टिंग की कोशिश कर रहे हो, आपके थिएटर के क्लासेस चालू हैं, एक्टिंग के क्लासेस चालू हैं। डिपेंड कर रहा है, तो कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी आता है कि हुँ, भाई मैं एक 9 टू 5 का जॉब भी करूँगा। हुँ, कोई मैकेनिक भी है एक तरीके से कि नहीं भाई, मेरी तो कार इंडस्ट्री की बैकग्राउंड है, कोई वांधा नहीं, उधर भी मैं जॉब कर लूँगा, इधर भी मैं ट्राई करूँगा। द पॉइंट इज़ यू हैव टू ट्राई। हुँ। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे अपनी खुद की लाइफ चेंज करने का, आपकी इंडस्ट्री भी चेंज नहीं होगी, आपका प्रोफेशन भी चेंज नहीं होगा। सिंपल। ट्रू, ट्रू, ट्रू। कई बार जैसे मैंने कई मूवी देखे हैं जो कई टीवी एक्टर मतलब टीवी एक्टर नो मूवी एक्टर कह लो, हुँ, उनको मैंने देखा है वो कैमरे के पीछे काम किया, लेकिन कई बार 1-2 मूवी कई के ऐसे आए हैं जो कैमरे के फ्रंट में काम किया है और बूम गया है। वो कह रहे थे कि मेरे अंदर तो टैलेंट पहले से था, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया इस चीज़ को। जैसे लाइक दैट इज़ छावा में जो एक कैरेक्टर देखो हुँ, उभर के आया है। अब देखो उसके बाद की उनकी लाइफ, जबकि वो तो काफ़ी पहले से मूवी कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेइंग योर ड्यूज़। सी उसमें आप सर कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को दिखा सकते हो, आप विज़िबिलिटी खुद की बढ़ा सकते हो, आप काफ़ी और रोल्स कर सकते हो फॉर दैट वन रोल बट जो मौका आपकी नहीं मिलेगा पूरी तो लाइफ। कैसे करेगा कोई? मिलता है ना सर, ज़िंदगी सबको मौका देती है। नेटवर्किंग करते रहो, हुँ, अपने स्किल्स ग्रूम करते रहो और अपना विज़िबिलिटी बढ़ाते रहो। ये 3 सिंपल रूल्स हैं। हुँ, नेटवर्किंग करते रहो, स्किल्स ग्रूम करते रहो और विज़िबिलिटी बढ़ाते रहो। जितना आप दिखोगे, आज भी सर इंडस्ट्री का अंडरलाइंग रूल यही है, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। हुँ, पहले वो सिर्फ़ बॉटलनेक होके रखा था क्योंकि सिर्फ़ टीवी था। आज ओपन हो गया है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और टीवीज़ है और मूवीज़ है। बट आज भी लोगों को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही, जबकि मतलब मूवी के अलावा ओटीटी में इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और इतने सारे डायरेक्टर आ गए हैं। हुँ। लेकिन कई बार आज भी कई लोग ये कहते हैं कि हमें ये मौका नहीं मिला, अगर ये मिलता तो शायद मैं और बेटर कर सकता था। सर वैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि यार वो मूवी मिल जाती थी, या शायद से मैंने विकी बेताल को अगर इंटरनेशनल जाने दिया होता, हुँ। तो यार मेरी लाइफ़ अलग होती। सर कंप्लेन करने के हुँ, लिए हमारे पास में 10,000 रीज़न्स हैं। हुँ। नहीं हुआ तो कुछ कारण से नहीं हुआ है। इट्स ऑलराइट। लुक फॉर समथिंग एल्स। क्या करें मतलब आप कुछ बार-बार, और ढूँढो। मुझे लग रहा है बार-बार देखने वाले जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलें उनको? जो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूँ कि एक वर्ड में अगर बोलना हो कि भाई इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, अपने इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है, तो क्या दिखाएँ? जो अपनी एक्टिंग है या आज की जो डिमांडिंग है, वो दिखाता रहे सब? स्किल्स दिखाइए। कंटेंट तो लोग क्रिएट कर ही रहे हैं। क्रिंज कंटेंट से लेके लग्ज़री मिलियनेयर कंटेंट, बिलियनेयर कंटेंट तक लोग क्रिएट कर रहे हैं, एवरीथिंग इन बिटवीन। बट उसमें स्किल्स कहाँ दिख रही है आपको? क्रिंज कंटेंट में स्किल्स दिखती है। लग्ज़री कंटेंट में आपको गाड़ियाँ, बाइक, बड़े घर, पैसे, यही सब दिखते हैं। आदमी की स्किल्स कहाँ दिख रही है? हुँ। और सोशल मीडिया बना क्यों था? स्किल्स शोकेस करने के लिए आइडियली। मैं तो समझता था मतलब हम दोस्त यार में हमने क्या था, वो तो ठीक है। एक पोस्ट किया उसने वो तो ठीक है वो सर, एक बार देख के लाइक किया निकल गया। वो अंडरलाइन था। वो तो डे 1 से उसका रूल वैसे ही हाँ, था। बट आज की तारीख में कनेक्शन बन गया सोशल उससे। मीडिया को लोग
आर यूजिंग इट एज अ प्रॉपर प्रोफाइल कि आपकी स्किल्स इसमें दिख रही हैं कि नहीं, True. आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, कितने लोगों को आपके स्किल्स पसंद आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कमेंट्स है, कितने नेगेटिव कमेंट्स है, कितनी आपकी रीच है, कितने आपके लोग हैं, ये सब वो लोग डिटेल्स में घुसते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको स्किल्स तो शोकेस करनी ही पड़ेंगी ना। True. आप कितना ही कंटेंट पोस्ट कर लोगे, इफ यू आर नॉट शोकेसिंग योर स्किल्स, यू विल नॉट अनफॉर्चुनेटली बी टेकन एज अ प्रॉपर एक्टर, राइट? फिटनेस का ध्यान कैसे रखते हो? क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर इसी चीज का होता है ना आपके ऊपर। सर प्रेशर तो नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल टू बी ऑनेस्ट, एंड हाँ। बीइंग एन एक्टर यू नीड टू बी इन सच अ बॉडी शेप कि आपको जरूरत पड़े तो आप वजन कम कर सको, जरूरत पड़े तो वजन आप तो एक चीज बढ़ा बताओ जो सको। कॉमन लोग करते हैं और आप नहीं करते हो। मैं मीठा कम खाता हूँ, दूध कम पीता हूँ थोड़ा। ओके। आई ट्राई टू स्टे 99% वेजिटेरियन, मेरा मीट का इंटेक भी काफ़ी हद तक कम है। एग्स खा लेता हूँ ऑब्वियसली, बट इट इज़ मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सूप्स एंड जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस हो गए, और फिर देसी काढ़े हो गए हमारे, स्किन क्लेंजिंग के, स्किन ग्लो के लिए जो काढ़े होते हैं, स्टमक क्लेंजिंग के जो काढ़े होते हैं, मम्मी सब घर में बना के रखती क्या है। सो बात आई है। एम वेरी लकी एंड वेरी टचवुड दैट वे कि घर में ही सब कुछ प्रॉपर, सब मम्मी ने बचपन से ही वो सारी चीज़ों की हैबिट डाल रही है, तो बस वही फॉलो करते आ रहा हूँ आजकल। अकेले कुछ बना लेते हो आप खाना पीना? हाँ हाँ, ऑफ क्या बना कोर्स, लेते हो? जो चाहिए। मैगी को छोड़ के बस। मैगी को तो सर छोड़ के सिर्फ रोटी बनानी नहीं आती, बाकी सब बना लूंगा मैं। सब हाँ हाँ, दाल सब दाल रोटी छोड़ चावल दिया आपने। सब्जी, आप जो बोलो वो। रोटी इतना टफ है क्या? भाई आटा बनाना नहीं आता, सच बोलूँ तो। अब तो गोल गोल, मतलब मैंने देखा अभी सैफ अली खान या कोई कटोरी लेके यूं काट के निकाल लेते, पूरी बना लो। अरे सर उसके लिए भी पहले आटा तो गूंदना पड़ेगा ना, मुझे गूंदना ही नहीं आता। सर मिसकंसेप्शन ये एक ही चीज का है कि एक बार फेम मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ। फंडा ये है कि आप ये चीज नहीं भूलनी है कि आप कांस्टेंट स्ट्रगल में हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री का एक चीज है जो सबको पता है और सब लोग ओवरलुक करते हैं। आज काम है, कल काम नहीं है, गारंटी नहीं है। लिखा के नहीं लाए हो कि भाई तुम इतने काम करने वाले हो, इतने दिन में इतना पैसा आने वाला है। स्ट्रगल तो आपकी करनी ही है आपको, भले ही फेम मिले या ना मिले, स्ट्रगल करते रहना है। एक ना कोई पॉइंट इट विल पे ऑफ, बट वो पे ऑफ के बाद में भी भूलना नहीं कि आगे काम करते रहना है। आपको उसको वैसे ही हम्बल तरीके से अप्रोच करना है, वैसे ही उसको गुरु भगवान मान के आपको काम करना है। पैसा आ गया, वो 4 दिन रहेगा, 5वें दिन पे जब खत्म हो जाएगा और तभी काम की याद आएगी, तभी कोई काम नहीं देने वाला। क्योंकि आपका एटीट्यूड बदली हो गया वो टाइम पे, आपकी अप्रोच बदली हो गई, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। फेम ने और पैसे ने उसका थॉट प्रोसेस ही इंसान का चेंज कर दिया, वहीं पे मार खा जाता है इंसान। आप किसको फॉलो करते हो? सी द इट्स नॉट अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव, और आजकल हर इंसान बोल रहा है आई फील, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट माई गाइड हैज बिन माई फादर। वाओ। My guide all my life up until now and even in the future has been my father, क्योंकि obviously he knows me in a manner जैसे मैं खुद अपने आप को नहीं जानता। उनकी जो थिंकिंग है मेरे को लेके, उनकी बस सिंपल एक ही थिंकिंग है कि तू मेरे से बेटर कर, तो मैंने जो गलती की वो तू मत कर। चार लोगों की बातें तू भी सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, कम्युनिकेट कर ताकि हम लोग इसका एक सोल्यूशन निकाल सके, कोई भी प्रॉब्लम का या कोई भी चीज़ का। As long as you're following that and as long as you have a strong support from your family, आपकी ज़िंदगी के आइडल्स हो सकते हैं ऋतिक रोशन सर, आमिर खान सर, शाहरुख सर, अमित सर, फेम के आपके आइडल्स वो हो सकते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी, जो मेरी जो पर्सनल एडमिरेशन है मेरे फादर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज दे हैव शेप्ड मी एंड ग्रूम्ड मी। आज जो भी मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ, इट इज नथिंग विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। सो एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू, इट इज वेरी वेली डिस्कस्ड विद इन माई फैमिली। मुझे ना सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगा कि आप जो भी डिस्कस कर लेते हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। मुझे लगता है मोस्टली लोगों के घर में ये इशू है। सर आई कॉन्ट स्पीक फॉर एवरी सिंगल हाउस, बट हाँ एक कॉमन इशू सबके हाउस होल्ड में मैंने ये देखा है थ्रू आउट माई एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग अलोन, लिविंग इन बैंगलोर, लिविंग इन गुड़गांव, जब भी मैं अकेला वहाँ पे रहा हूँ, कि कम्युनिकेशन नहीं है, स्पेशली बाप बेटे में। वहाँ पे थोड़ा दर्द है, आज के तारीख में भी थोड़ा दर्द है वहाँ पे, बट यही समझना है कि योर फादर इज द ओनली मैन इन योर लाइफ हु विल वॉन्ट यू टू डू बेटर देन ही एवर हैज। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन बाप बेटा समझ गए ना,
प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। मम्मी पापा में सबसे ज्यादा कौन मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है? आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू यार, दोनों ही एक समान है, क्योंकि एक के बिना मेरी दुनिया नहीं चल सकती और एक के बिना मैं नहीं चल सकता। पता है मोस्टली लोग ना यही चूज करने में लग जाते हैं, जबकि सच में दोनों जरूरी है। दोनों का प्रेजेंस, दोनों की राय, हम्म। दोनों का ओपिनियन, दोनों की डांट फटकार, इसके बिना आदमी बढ़ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, मैं तो बोलता हूँ। हम्म। क्योंकि अगर अगर बचपन में आपने 4 चाटे खाए हैं, हम्म। उसी ने आपका कैरेक्टर बनाया है, ये भी आपको खाते हैं। समझाया है, और आपने तभी उसको नेगेटिवली लिया, पॉजिटिवली लिया, ये वो पॉइंट की बात नहीं है कि आगे जाके समझ में आता है कि क्यों किया। हम्म। और जब भी वो समझ में आता है कि क्यों किया, ओ अब समझा, पापा 2 और मारो, मुझे बोल आज भी नहीं समझ में आ कहाँ रहा। बोलते हैं यार कोई बट हाँ रियलाइज हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, रियलाइजेशन इज की। आप पिटे हो वैसे? अरे बहुत बहुत बहुत, मेरे कांडी उतने थे। ये आज की एज में कोई नहीं मारता ना। नहीं यार, अभी कहाँ, जब भी कम्युनिकेशन क्लियर है तो हाथ उठाने की जरूरत क्या है। रहने देते हैं इस चीज को। आज तो सच में दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भी है। अब क्या होता है, हम जो नए वाले 90s वाले जो फादर बने ना वो काफी सॉफ्ट है। Again, spare the rod and spoil the child is what my father used to say, and I still agree with him. But कहीं ना कहीं उसमें आपको है ना कम्युनिकेशन भी इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि oh your feelings, I know, I get it, there is nothing wrong with it, there is nothing wrong with that approach, बट कहीं ना कहीं एक जिंदगी इतनी सॉफ्ट नहीं होने वाली है। लोग इतने आपको इमोशनली इंटेलिजेंट आगे जाके शायद से मिले नहीं मिले, सही बात है। गारंटी नहीं है। मेंटली इंटेलिजेंट उतने लोग मिले नहीं मिले, गारंटी नहीं है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो उसमें आपको 4 चाटे भी पड़ेंगे, जीवन से भी पढ़ सकते हैं, बाप से भी पढ़ सकते हैं। खा के उठन के आगे जाके बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना इज द पॉइंट, नॉट के 4 चाटे पड़ गए मुझे ट्रॉमा हो गया, यस अब मैं नहीं कर सकता। दैट्स नॉट व्हाट आई बिलीव इन। गुड। कोई ऐसा मूवी देख के आपको लगा कि यार ये वाली एक्टिंग ना मैं करता तो शायद और बेटर था या बेटर कर सकता था? कोई भी मूवी जो आपको लगा कि मैं कर सकता था परफेक्ट, मैं इसमें फिट था बिल्कुल। कोई ऐसी मूवी कोई भी जिसमें, ऐसी मूवी जो लगा आपको सर कि एज एन एक्टर तो मुझे तो लगता है कि यार मैं हर एक मूवी कर लूं यार। हर ये एक तो मूवी फैक्ट में, है। हाँ हर एक मूवी में ये कैरेक्टर के अंदर में ना मैं फिट हो जाऊंगा, मैं इसका गूफी कैरेक्टर भी कर लूंगा ना, मैं इसका लीड कैरेक्टर भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एन एक्टर सर उस वो है ना, एक रह जाती है चीज कि यार ये मूवी के लिए कास्ट हो जाता तो शायद, वो एक रिग्रेट वाली बात नहीं है, नहीं बट ऑब्वियसली हाँ। एक नजरिए वाली बात है। तो वही आप अट्रैक्ट करोगे ना, आज नहीं कल दूसरी मूवी के लिए कास्ट हो जाओगे। तो इट इज नेवर टू वांट टू रिप्लेस समबडी, और द थॉट इज नॉट के आई कैन डू बेटर। वट एवर दैट एक्टर हैज डन, और जो पर्दे पे आया ही इज डेफिनेटली डन जस्टिस टू दैट, क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत है। किसी की मेहनत को तो वो नहीं कर सकते ना, इग्नोर नहीं कर सकते। सो देर इज नो पर्टिकुलर मूवी वेयर आई फील दैट मैं बेटर कर सकता था यार, लेकिन ये कैरेक्टर मैं भी कर सकता था। वो बता दो चलो। लेट मी थिंक। मैं ही दे दूं ऑप्शन एक दो? दे दो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ मे बी उसमें आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला कैरेक्टर वुड हैव प्यार का suited me। पंचनामा आ सकता था। हाँ प्यार का पंचनामा भी हो कौन सा सकता वाला था। एक्टिंग? टीटू वाला। कार्तिक आर्यन। टीटू वाला। टीटू Okay, वाला। तो उसमें 2 रोल था ना, 2 एक्टर थे। हाँ वो एक कार्तिक आर्यन का था, और किसको एक रिप्लेस करने का मूड है बताओ आप? रिप्लेस तो नहीं ऑब्वियसली रिप्लेस ही हो रहा है अभी। यार, रिप्लेस नहीं, आई डोंट वांट टू रिप्लेस एनीबॉडी, बट maybe I would have enjoyed doing कार्तिक आर्यन्स कैरेक्टर हिमसेल्फ, क्योंकि वो एक बहुत लॉजिकल कैरेक्टर था मूवी पे, और उनका जो वो आउटबर्स्ट वाला जो था, एज फार एज आई रिमेम्बर उसका डायलॉग बहुत लंबा था, First और वो वाला। बहुत इमोशनल था। ओ फर्स्ट भाई वाला साहब। वो बहुत लॉजिकल और इमोशनल था, एंड आई लव डूइंग लॉन्ग डायलॉग्स, एंड आई लव हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ मोनोलॉग थिंग। याद तो नहीं है ना? मैं पूछ लूंगा। नहीं यार, याद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है, नहीं तो मैं पूरा खड़े होके कर देता था। बट आई लाइक हैविंग दैट, क्योंकि मेरी जो भूत अंकल मैंने मूवी की थी उसमें भी आई हैड अ गुड 3 मिनट मोनोलॉग,
जिसमें बहुत इमोशनल सीन है, मैं रियल टीयर्स भी रो रहा हूँ, फ्रेम्स की तरफ देख के मैं रो रहा हूँ, क्राइंग फॉर माई पेरेंट्स। तो तब से मुझे आई लाइक डूइंग दैट लॉन्ग मोनोलॉग सिंग। तो जितने मैंने कहीं कहीं पे प्लेस भी किए, थिएटर भी किया, उसमें भी एक दो जगह पे मुझे मोनोलॉग्स करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। सो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग लॉन्ग थिंग्स। प्यार का पंचनामा में उस सीन के अलावा आपका फेवरेट कौन सा था, कैरेक्टर या कुछ भी इंसिडेंट बोल लो? दिव्येंदु का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा मुझे उसमें, बिकॉज जो आई मीन एज एन एक्टर वो काफ़ी वर्सेटाइल भी है। तो जो उनका वो प्यार का पंचनामा में जो कैरेक्टर आया, उनके बाद में जो मुन्ना भैया का कैरेक्टर आया, जिसकी वजह से मुझे दिव्येंदु का कैरेक्टर प्यार का पंचनामा का पसंद आने लगा, क्योंकि उनका स्केल काफ़ी अच्छा था आपको उसमें। गुस्सा नहीं आ रहा था एज अ बॉय? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं मन सच्ची में मतलब इतना वो कैरेक्टर में परफेक्ट था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कहा, यार क्या कर रहा है भाई यार। यही तो बात है ना सर, यही तो हमारा करवाना, यही तो करना हमारा काम है कि ऑडियंस को अरे इमोशन नहीं, फील हो इतना जाए, रियलिस्टिक नहीं होना जितना चाहिए। रियलिस्टिक हो जाए। ऑनेस्टली मतलब ऐसे लग रहा है कि क्या बोलूं इस बंदे को टीवी में जाके, भाई तू क्या कर क्या बोलूं रहा और क्या नहीं, कहाँ पे क्या बीप करूं, समझ में नहीं आ है? रहा है। हाँ, वो पूरा मतलब दिखा दिया उसने कि हाँ भाई यही हो रहा है, वो गले का पट्टा सब रियलिस्टिक दिखा दिया उसने। अभी तो हमने कार्तिक, आर्यन, देवेंदु सबको कंपेयर कर लिया है। अब एज अ देव कब आ रहे हो, कम बैक कब है अपना, कौन सा अब देखने वाले हैं हम, किस एंगल पे देखने वाले, सिंघम या किस लेवल पे देखने वाले हैं, बताओ। सर फिंगर्स क्रॉस, मैं तो चाहता हूँ कि सिंगम लेवल पे हो मेरा जो भी अगला प्रोजेक्ट है, बट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ। इट इज़ इन द डायलॉग राइटिंग स्टेज एज ऑफ नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दे नहीं ट्रू ट्रू सकता हूँ, बट होपफुली यू विल सी मी ऑन द स्क्रीन्स बाय नेक्स्ट नवंबर दिसंबर। कुछ हिंट और दे दो ना साथ में, कैसा रोल कैसा होगा, कुछ तो बता दो एटलीस्ट, प्रिपरेशन हो जाएगी ना। देखो हर कैरेक्टर में देख लिया, विक्की बेताल देख लिया, भूत अंकल सब देख लिया, अब क्या देखने वाला हूँ मैं अभी नेक्स्ट? थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड है, अभी जेन्युइनली थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड है। इट इज़ ओके, विकी बेताल के मेरे सारे कैरेक्टर्स हो गए हैं। मेरा अलादीन में मेरा एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर भी हो गया है, श्याम जैसे मेरा भी एक कैरेक्टर हो गया है। बस दो चार चीज़ ही बचती कुछती हैं जिसमें मैंने अभी तक हाथ नहीं डाला, और एज एन एडल्ट एक्टर मैं घुसने वाला हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग आउट, और वो कैरेक्टर अभी भी प्रॉपर डिफाइन हो रहा है मेरा। ठीक है, सो मत वी आर बताओ वर्किंग आप ऑन इट। मुझे, ये बताओ उसके लिए क्या कर रहे हो आप? फिलहाल तो लेट्स बाल एज्यूम। फिलहाल तो बाल लंबे और बॉडी बल्कअप हो रही है। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर वेल कट कैरेक्टर। धुरंधर तो गई ना। हाँ सर, धुरंधर तो गई, धुरंधर के पीछे तो नहीं पड़ रहे हैं, बट समवेयर मे बी ऑन द लाइंस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ माइथोलॉजिकल लाइंस वी आर वर्किंग ऑन। गुड, कब तक एक्सपेक्ट करें, नवंबर तक? क्या नवंबर? कैसा जैस मतलब क्या प्लानिंग है आपकी, लगता है किस तरह का उसकी उसकी मैनिफेस्ट आपने क्या क्या किया है? तो सर आई हैव बीन लकी एंड आई हैव बीन गुड विथ वन थिंग इन माय लाइफ, दैट इज टॉकिंग टू पीपल एंड नेटवर्किंग। तो कहीं ना कहीं मुझे दो दोस्त मिल गए जिन्हें मूवी बनानी थी, और कहीं ना कहीं है एक दो राइटर्स मेरे हाथ लग गए जिनके पास में कुछ था। तो 1+1 2 करके वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, लेट्स सी हाउ इट गोस। कुछ थोड़ा सा ये बता पाओ, इसे लाइक मूवी बनाते हैं कुछ लोग, मैंने कई अभी इंस्टाग्राम फेसबुक को देखता हूँ, छोटे छोटे क्रिएटर है जो मूवी बनाते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं, मतलब मैं मिलवाऊंगा भी प्लीज आपसे। डेफिनेटली, हाँ, क्यों नहीं। तो मुझे जानना है कि अगर उनको अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी डालना है तो कुछ बता पाओगे उनके लिए? सर उसके लिए भी तौर ये यू हैव टू रीच आउट टू ऑल ऑफ दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, आपको कहीं ना कहीं उनके पास उनका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, इफ़ यू वांट टू सेल अस योर प्रोजेक्ट ऐसा करके कोई एक ऑप्शन आता है, आई हैव हर्ड ऑफ इट। या आप कहीं से जैक लगा के घुसो, देयर इज ओनली वन और टू वेज। मैंने ज़्यादा जैक नहीं। लगा दिया, आप प्लीज आप एंटर कराओ उसकी। ज़रूर, ज़रूर कोशिश करते हैं, देखते हैं किससे बात कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, अभी देव एक्टर और ये सारी चीजें हटा दे, तो अभी देव कौन है, क्या कर रहे हैं? तो सर अभी रिसेंटली तक आई वाज वर्किंग फॉर प्रॉपर फॉर्च्यून 500 एमएनसी, बट वहाँ पे भी मुझे जितना सक्सेस मिलना था एज द पर्टिकुलर रोल दैट आई वाज इन एज अ टीम लीड एंड एवरीथिंग, वहाँ पे काफ़ी सक्सेस मिला। बट कहीं ना कहीं आई गॉट बोर्ड, और मुझे बोर्ड से भी ज़्यादा आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ सक्सेस आई वाज गेटिंग। जॉब का कैसा रहता है सर, डेली स्ट्रगल है, आप वही की वही चीज़, वही की वही रिपोर्ट्स, वही के वही जवाब, वही के वही लोग। तो ऑब्वियसली यूल बी वर्किंग विद द सेम अमाउंट ऑफ पीपल, आएंगे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो मेरे लिए मोनोटस हो गया। लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रही, मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था, नए लोगों से नहीं मिल पा रहा था, मेरा दिमाग नहीं खुल रहा था,
मैं वही रिपोर्ट्स बनाने में लग गया, न मैं वही उसमें लग गया. एट वन पॉइंट आई डिसाइडेड, बस विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो मैटर हाउ गुड द जॉब इज, मेरा हो गया. मैंने आंख बंद करके डाल दिए अपने पेपर. ओह और अगर मैंने नहीं सोचा, डाले होते तो नहीं डाले होते तो सर फिर बात वही है ना कि मंथ टू मंथ पेचेक आ रहा है, अपने बिल्स भर रहे हैं अपन. नहीं, इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा क्या हो बट वही है कि आ बिल्स जाओ भर रहे हैं आप, हाँ। आज है चल रहा है, तो आप उसी साइकिल में ना अटक जा रहे हो. मैं अटक गया था, आई वॉज नॉट लाइकिंग इट. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लोग भी पूछ रहे हैं, एज भी मेरे साइड पे है, हाइट, बॉडी, स्किन कलर, हेयर वेयर, लकीली टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सब कुछ अभी भी इज स्टिल ऑन माई साइड. पीपल आर आस्किंग फॉर अ कम बैक. पीपल आर आस्किंग कि भाई विक्की कहाँ है, देव भाई आप कब वापस आ रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू कम बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन अगेन. तो इट्स नॉट दैट आई ओव इट टू माई सेल्फ एनी मोर, आई ओव इट टू माई फैंस मोर. हाँ, तो आई हम लोग सेड, खुद वेट कर रहे हैं तो आई सेड वही, डन विथ माई जॉब, आप रखो. आई एम डाइविंग हेड फर्स्ट इनटू एक्टिंग. Let's see how it works out for me, because I know that I have an audience. I'm not being overconfident, but I have a little bit of confidence when I say this, कि I know I have a small amount of audience out there which is willing to see me. True. And that is enough for me to start acting all over again, just for that small crowd to begin with. बाकी तो जो influence होना है, बाकी जो सब आगे जाके आएगा सर, that is, I'm not looking at that at all. मुझे एक बात है, जब सामने से कोई बोलता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कैसा लगता वो? सर सच बोलूं, छाती ऐसी चौड़ जाती है. नो बट जैसे ही वो इमोशन आता है ना सर, एक चीज मुझे याद आती है कि यहाँ पे ना ईगो इन्फ्लेट हो रहा है. जैसे छाती चौड़ जाती है तो उसी में वहीं पे गलती हो जाती है इंसान से. मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, दिस इज वाई आई डिड इट. कि आपके बचपन की यादें मेरे से जुड़ी हैं, और आपके जैसे ही सैकड़ों लोगों की बचपन की यादें मेरे से जुड़ी हैं. तो कितने सारे लोगों के दिल और दिमाग पे मेरे कैरेक्टर का इफेक्ट रहा है, मेरी एक्टिंग का इफेक्ट रहा है, कितनी सारी कोर मेमोरीज का हिस्सा हूं मैं, ये मुझे खुद नहीं पता. बट थैंक यू कि आपने शो देखा, आपने इतना सारा प्यार दिया, और इतना आज भी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आप वापस कब आ रहे हो. ट्रू. प्यार. एक चीज बताना, एक तरफ आप कंपैरिजन मिल जाए, अगर आपको एक तरफ मिले कि ठीक है आपको 1 CR का पैकेज दे रहे हैं, आप जॉब करना है कंटिन्यूसली, पेपर डाल दिया अपना, रिजेक्ट हो गया. दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आपको आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी है, कौन सा चूज करोगे आप? एक्टिंग हेड फर्स्ट, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट. जॉब कर लिया, किस लेवल का स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो आप? लेट्स स्टार्ट, डायरेक्टर प्लीज नोटिस. let's start from ground zero all over again. I'm good. And if I have to do it 10 more times, start from zero all over again, I will. I'm not scared of starting from zero. No matter how many times. कुछ भी कंपैरिजन, कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है वहाँ पे. I don't have that mentality that anything is impossible. डर लगता है, इंसान हो, डर लग सकता है कि क्या हो गया, फेल हो गया तो. बट पीछे से एक आवाज बजती है फिर, पापा बोलते हैं फेल हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हो गया फेल, उठ कुछ नया कोशिश कर, आज नहीं कल इट विल कम थ्रू. So why are you worrying? Just remember to move ahead. That's why I say that I am fearless when it comes to starting all over from zero. I am willing to do it. और जितनी बार करना पड़े उतनी बार. यही शायद पैशन होता है एक्टर के पीछे ना. कोई भी करियर के पीछे यही पैशन लेके चलना चाहिए. कितनी बार भी गिरूं, उठ के जब तक खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी. एंड बचपन में ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज एंड एवरीथिंग. तो बड़े होते होते एक मूवी का बहुत बड़ा इफेक्ट रह गया मेरे सर पे, रॉकी, सिल्वेस्टर स्टैलोन की. उसका एक पर्टिकुलर डायलॉग था, इट एंट ओवर टिल द बेल रिंग्स. सो आई डिसाइड व्हेन माय बेल रिंग्स, बट इट्स नॉट ओवर टिल देन. आई विल कीप ऑन कमिंग बैक. एंड वी ऑल आर वेटिंग. एग्जैक्टली, वेरी सून. अच्छा, कोई कैटेगरी दिया जाए ABC, डायरेक्टर हो या फिल्म एक्टर हो, तो किन के साथ काम करना चाहोगे ABC के सीक्वेंस में? So right now from the top of my mind that the directors that I would love to work with and love to have an opportunity with are 3 people. एक तो हमारे अनुराग कश्यप सर, एकदम ही एक्स्ट्रा अल्ट्रा रियलिज्म. दूसरे हमारे इम्तियाज अली सर, वाह, फोड़ रखा है इन्होंने. ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग स्टाइल एंड शूटिंग एंड एवरीथिंग. और तीसरे अभी आदित्य थार सब. धुरंधर देखने के बाद तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया. द वे ही इज पोर्ट्रेट द कैरेक्टर एंड द वे
रणवीर सिंह को उन्होंने दिखाया है, हैट्स ऑफ, माइंड ब्लोइंग। और एंड देन अगेन उरी, तो आई वॉज देयर एट उरी का स्पेशल स्क्रीनिंग, जहाँ पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी विकी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आदित्य टू सम स्टेज। कहीं ना कहीं उनसे हेलो हाय में मुलाकात हुई थी, तो तब से आई बीन वांटिंग टू वर्क विथ हिम, बट वेरी सुन। एंड इनकी क्या चीजें पसंद है आपको? एक तो स्टोरी मूवी तो देख लिया मैंने, क्या क्या लगता है इनका थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है? दुनिया को देखते ही अलग नजरिए से है। एवरेज ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे ही नहीं। यश राज जी को ले लीजिए, आप गुरुदत्त साहब को ले लीजिए, आप किशोर कुमार जी को ले लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आप आदित्य धर को ले लो, आप इम्तियाज अली को ले लो, आप अनुराग कश्यप को ले लो, आप अनुराग बासु जी को ले लो। ये लोग दुनिया देखते ही अलग नजरिए से हैं। इनके लिए हर एक चीज में मूवी है, हर एक चीज एक शॉट बन सकता है, और हर एक कहानी से कोई नई कहानी बन सकती है। यही तो इनकी खूबी है कि ये इमेजिन कर सकते हैं, इनकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट्स नहीं है। इसीलिए इन सब डायरेक्टर्स की स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स ही अलग है, इनके कैरेक्टर्स ही इतने वर्सेटाइल है। इनके कैरेक्टर्स में एक एवरेज कैरेक्टर भी आप जोड़ लो, और यहाँ पे एक सुपरस्टार को भी आप ले आओ, द कैरेक्टर्स विल बी प्लेड एट द सेम लेवल। परफॉर्मेंस मैटर्स इन दोस थिंग्स। आप तमाशा ले लो, रणबीर का क्या परफॉर्मेंस था उसमें, बट लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। बट जब ही वो मूवी कल्ट हिट हुई, जब भी उनको समझ में आया कि वो कर क्या रहा है और किस लेवल तक जा रहा है उसका परफॉर्मेंस, तो इट्स बिकम अ कल्ट क्लासिक। रॉकस्टार बिकम अ कल्ट क्लासिक। हाँ, तो रेंज ऑफ इमोशंस दोनों में इतने, तीनों डायरेक्टर्स के बीच में इतने अलग अलग हैं कि आप क्या कैप्चर करोगे और क्या कैप्चर नहीं करोगे, और आप कहाँ पूरे पड़ोगे, ये आपके लिए एक सवाल है। एक और सवाल दे दूं, इनके माइंड में घुसना हो तो किनके माइंड में जाओगे आप? ये मतलब किसी डायरेक्टर के माइंड में इन अगर तीनों घुसना के ही। सर देखना ये वीडियो। यहाँ पे चूज किया जा रहा है। चूज, तो सर आई डोंट वांट टू पिक एंड चूज, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव द वे इम्तियाज सर हैज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो वो एक पर्टिकुलर कहानी के साथ में चलते हुए एक कैरेक्टर की स्टोरी डिफाइन कर रहे हैं, और उसका जो लेयरिंग चल रहा है, वो मेन कैरेक्टर की स्टोरी के पीछे का जो लेयरिंग चल रहा है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एंड देन फाइनली ब्रेकिंग फ्री, इट्स समथिंग दैट सेट्स योर हार्ट ऑन फायर के यार मेरी हाँ छूटा। एक्साइटमेंट और बढ़ रही है, पता है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड सर, मेरा भी सेम सिचुएशन, क्योंकि बात करते हुए ही एक ऐसा एक रिलीफ मिलता है कि यू कैन सी दैट, आपको दिख रही है वो चीज़ कि वो कैरेक्टर कैसे फाइनली फ्री होता है, कैसे दुनिया के पिंजरे से छूट के अपने आसमान में उड़ रहा है और खुश है, सुखी है, खुश है। इम्तियाज अली के सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं खुश मिलते हैं आपको, कोई ना कोई एक पॉइंट, लाइफ के हाई पॉइंट पे खुशी देखने मिलती है। उनके नजरिए से दुनिया जरूर देखना चाहूंगा मैं एक बार। बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज भी जैसे लाइक क्या होता है, कुछ चीजें अभी क्रिटिसाइज हुई जा रही है बॉलीवुड टू साउथ। कई बार क्या हो रहा है, साउथ की जितनी मूवी आ रही है बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हो रही है। अभी धुरंधर ब्लॉकबस्टर चल रही है। सॉरी मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं अपने बेटे को ले गया था, उन्होंने कहा 18 साल से नीचे जाएगा ही नहीं। ऑब्वियसली अब मैं ओटीटी का वेट कर रहा हूं, जल्दी रिलीज कर दो। अपनी बातें भी जरूरी है ना करनी। तो आप कभी इस चीज को भी कंपैरिजन करते हो इंडस्ट्री से? लग साउथ वाले जो डायरेक्टर की जो सोच है हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल हर चीज को लेके, और कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड का फेस आया है जो कहीं ना कहीं एक ना, नेपोटिज्म तो खैर सेकंड चीज है, एक चीज आ जाए कि हमारे ट्रेडिशनल के साथ मतलब छेड़ाछेड़ी की जा रही है। कभी ऐसा नहीं। आपको लगता है? साउथ के डायरेक्टर्स और साउथ की जो कल्चर है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। इट इज़ सेम बट इट इज़ डिफरेंट। उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया, उनकी दुनिया देखने का नज़रिया और उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड दैट डायरेक्टर। सो देयर इज़ नो नीड टू फील कि भाई ये डायरेक्टर कुछ गलत कर रहा है, ये डायरेक्टर कुछ सही कर रहा है, या इन दोनों के बीच में चूज़ करना है। एन एक्टर इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन, जो साउथ में भी एक्सेप्ट हो सकता है और नॉर्थ में भी एक्सेप्ट हो सकता है।
ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। बट बीइंग अ डायरेक्टर आप कुछ चीज़ें दिखाते हो ना तो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लाइक किसी के स्पिरिचुअल की बात आती है, आप दिखा रहे हो अच्छे, जैसे साउथ में देखते हो आप छोटे छोटे चीज़ें देखो, जैसे हनुमान बनाए, उन लोगों ने ये बना, अभी नरसिंह आया था, कोई नरसिम्हा। नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा मूवी होगा। डायरेक्टर खुद कह रहा है कि 16 करोड़ या ये लगन कांतारा, इतनी सारी मूवी आई छोटे छोटे बजट में। मुझे लोग बोलते हैं ना छोटा छोटा बजट, मुझे ना पिंच लगता है वो कि यार बजट थोड़े ना है, उसने मूवी बनाया है, क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं कि छोटा बजट। लेकिन यार फिल्म का कॉन्सेप्ट से मतलब ही नहीं लोगों को रखता है। सर एट द एंड ऑफ द डे लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। हाँ, और नंबर देखो वो सिर्फ। तो है, हाँ। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। बट वही नंबर्स है ना, वही क्रिएटिविटी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। आगे जाके कांतारा ही देख लो, ऋषभ शेट्टी टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक इट, ही टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट, बट व्हेन ही फाइनली मेड इट, और वो जब बन के बाहर आई और जब लोगों ने उससे एक्सेप्ट किया और जब भी वो 100 करोड़ क्लब आई थिंक सो क्रॉस कर गई, इट इज द एफर्ट that was repaid back to him. It was the effort of the entire production team, his wife, his children moving to that village, learning Kallari, becoming the Daiva. So it is not easy. It is an art form that you have to give your life to. Fame and sir, वो तो आएगा ही। अब जितना अच्छा करोगे उतना फेम आएगा। बट लोगों का जानते हो, मतलब ऑनेस्टली बता दो, जो मैं दिल्ली में फेस करता हूँ, लोगों का ट्रस्ट उस साइड ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक हम फैन हैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर की, कोई मना नहीं उस चीज़ के, लेकिन जब आता है ना अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, केजीएफ स्टार, रॉकी, तो इन सब के लिए ना एक मन में एक्साइटमेंट है, और उन्होंने सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट्स इस तरह से दिखाएं लोगों को ना कि लोग आज भी देखते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं दूर से और एडमायर करते हैं कि यार ये देखो रियलिटी। और हमारे वाले कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखा जाते हैं किसी भी तरीके की चीज़ों में। सर कमी तो फील नहीं, होता है आपको ये सब चीज़ें कभी? नहीं सर मुझे कमी तो फील नहीं होती, बस शूटिंग का स्टाइल अलग है। वो लोग ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा दिखाते हैं। सर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में ना मास क्राउड ज़्यादा है, जैसे कि वो एक्शन एक्सेप्ट करते हैं, वो एक एपिकनेस एक्सेप्ट करते हैं। अभी आप केजीएफ की स्टोरी ले लो, अमिताभ बच्चन सर ने पहले बॉलीवुड में की थी वैसी एक स्टोरी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वैसी कोई एक सिमिलर लाइंस पे एक स्टोरी की थी उन्होंने, बट केजीएफ ने सिर्फ स्केल बड़ा कर दिया, उसका एपिकनेस बड़ा कर दिया। वो जो उसके जो आइकॉनिक शॉट्स थे जो रजनीकांत के टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं, वो आइकॉनिक शॉट्स, नाउ एवरीथिंग इज कमिंग बैक। हाँ, एवरीथिंग इज कमिंग बैक। ये तो चीज आप अग्री करोगे कि पुराने जो शॉट्स थे, पुराने जो दैट एंग्री यंग मैन वाला जो पूरा लुक था जो अमिताभ सर लेके चल रहे थे, इट इज नाउ ऑल कमिंग बैक। इट ऑलवेज रन्स इन अ साइकिल। ये हल्लो हल्लो बॉलीवुड में भी वापस आएगा, बॉलीवुड में भी हमारी रिलीजियस मूवीज आएंगी, वो भी हिट जाएंगी। ये सब साइकिल है ना सर, विथ टाइम विथ ट्रेंड वो शिफ्ट होते रहेगा, एंड यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ इट। आज लोगों का फोकस साउथ पे ज्यादा है, कल साउथ वाले लोगों का फोकस नॉर्थ पे हो सकता है। इट वर्क्स वाइस वर्सा, एंड इट एवरी वे इट्स गोइंग टू कम अराउंड अ सर्कल ओनली। बस स्टोरीज, कैरेक्टर्स, नाम और सिचुएशन थोड़े बहुत अलग होते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट स्टोरी रहती है, अ हीरोज जर्नी और एन एंटी हीरोज जर्नी, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। और वो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा मूवीज का, ये इंडस्ट्री का। श्योर, मैं भी आपकी नज़रों से ही देखना चाहूँगा। एग्जैक्टली। लेकिन सच में मतलब ये चीज़ ना कहीं नोटिस होती है, ये चीज़ें ना मुझे खुद, मतलब मैं तो शुरू से बचपन से बॉलीवुड ही देखा हूँ ना, साउथ तो नहीं मैं देखा भी। हूँ। लेकिन जब साउथ देखने के बाद मुझे लगता है कि यार क्या ये लोग मूवी क्या बना रहे हैं। मतलब अब फैमिली, मतलब एक दो मूवी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं 4-5 बार देख चुका हूँ। हाँ हाँ। मैं बॉलीवुड में एक हम साथ साथ, हम आपके हैं कौन, बंधन और कुछ और मूवी, बॉर्डर मूवी, ऐसे जितने भी हैं, इनको छोड़ के ना मैं कोई मूवी नहीं देखा हूँ जो रिपीट होगा। कोई सिंगल मूवी नहीं बता सकता जो रिपीट करके देख सकते हैं। सोच के देखो आप, शोले वगैरह तो नहीं कंपेयर कर सकते ना, बट उनका आज भी जो कोई भी मूवी आप सेकंड टाइम भी देख पाते हो बड़े कंफर्टेबल। भीम जैसी मूवी कंटेंट आई है, आपने देखा वो सूर्या का, मतलब क्या कंटेंट है, लोगों को पता नहीं है क्या? सब पता है। मांझी जैसी मूवी आई थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया ना, बॉलीवुड में भी हर किसी ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूसली नहीं बनाते हैं। उनको क्या लगता है कि व्यूअर्स नहीं है, हम या तो पड़ोसी गलत रहे हैं। अब हमारा तो आपने टेस्ट खराब करना है अच्छा करना आपके ऊपर डिपेंड है ना। करेक्ट है ना। देव तो मुझे हर एक्टिंग में पसंद है, मुझे तो बस ये पता है देव मेरा फेवरेट है, देव के ऊपर पंच आ रहा है तो देव डबल पंच मारेगा।
करेक्ट, है ना। सनी देओल का तो हम यही सब फैन में है। करेक्ट। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर कुछ तो मिस कर रहे हैं। इम्तियाज सर और बाकी सब तो खैर चलो मैं समझ गया, इनका कॉन्सेप्ट भी अलग है, हम्म। लेकिन कुछ तो डायरेक्टर ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ बॉलीवुड का जो इंटरेस्ट है वो या तो खत्म हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इट इज ऑन द वे टू गेटिंग रिवैम्प्ड। नए एक्टर्स आ रहे हैं, भले ही स्टार किड्स आ रहे हैं, बट नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं। अभी नए डायरेक्टर्स में ही आप स्टार किड ही ले लो, आर्यन खान, बैड्स ऑफ बॉलीवुड उसने अच्छी बनाई है। ट्रू। ही इज डन अ वेरी गुड जॉब एंड ही इज टेकन गुड एक्टर्स। लक्ष्य को जो लिया अभी, ही इज ऑल्सो डन अ फैंटाबुलस जॉब ट्रू ट्रू ट्रू। एज अ मेन लीड फॉर दिस थिंग। तो इट इज ऑल कमिंग बैक नाउ सर। जनरेशन चेंज होगा, थॉट प्रोसेसेस चेंज होंगी, चीज़ें वापस नॉर्मल होंगी। आज के तारीख में साउथ को ज़्यादा प्रॉबेबली फेवर इसलिए किया जा रहा है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई ओपिनियन, कि वहाँ पे क्रिएटिविटी की रोक नहीं है। वो लोग कोई भी कंटेंट को लेके बनाने में झिझकते नहीं हैं, और जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाने में झिझकते नहीं है। ट्रू। जबकि बॉलीवुड में अगर आप देखोगे तो इट इज़ क्रीम, लग्जूरियसनेस ज़्यादा दिखा रहे हैं amongst almost in all the movies that we have seen till date. एक सिनेमा का ना एक एपिकनेस रहता है, दैट स्केल ऑफ बीइंग एपिक, आइकॉनिक। जैसे आपने कहा कि एक पंच अगर हीरो को पड़े तो हीरो ने 2 मारने चाहिए, True. ये फॉर्मूला कभी मिस नहीं होएगा, पर ये कहीं ना कहीं है ना थोड़ा फेड आउट हो गया, इज व्हाट आई फील इन बॉलीवुड, थोड़ा सा, which now with Dhurandhar and everything is now beginning to come back, slow but steady, it's now beginning to come back. इसीलिए वी जस्ट हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बिकॉज आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। ट्रू है। कॉपी पेस्ट की गई मूवीज कितना ही चलती है, एक हद तक चलती है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लोग हाइप में देखने जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे यार जस्टिस नहीं किया, यार जस्टिस नहीं किया। वो पुराना एक्टर बेटर था, वो जैसे पहले जैसे बनी थी वो ज़्यादा इमोशन से बनी थी, क्योंकि उसमें लोगों का उतना इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्टर से लेके, राइटर से लेके, एक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक का उसका उतना इन्वेस्टमेंट है, और क्रिएटिविटी को उतना एक्सपेंस दिया गया है कि फ्री हैंड है, आप करो आपको जैसे ठीक लगता है, बट एवरीबडी हैज़ टू कम ऑन द सेम पेज। जबकि बॉलीवुड में इट इज़ बिकम अ लिटिल मोर स्ट्रीमलाइन, की स्क्रिप्ट ऐसी ही है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ हाउ वी एक्सपेक्ट यू टू डू इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दैट वंस दैट शिफ्ट कम्स एज विथ टाइम एज it will work out for everybody. That Bollywood is again going to come back to that level, जहाँ पे हमारे एक टाइम पे लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हम खड़े होते हैं। करेक्ट, वो लाइन लेवल भी वापस आएगा, क्योंकि डायलॉग सिंपल है, लाइन वहां से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। पर इसको प्लेस करने के लिए जो हमारे डायलॉग राइटर थे, उसके दिमाग में क्या चल रही होगी अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट लेके, कि भाई वो बोलेगा तो वो ऐसा लगेगा। द स्केल ऑफ एपिकनेस, the epicness of a character, जितना मेन हीरो या जितना आपका स्टार कास्ट, जितना आप एपिक दिखाओगे कैरेक्टर्स को, वही मासेस को अपील होता है। आज भी हम चिल्लर कॉइन नोट उसी पे फेंकते हैं जब हीरो 2 पंच रिटर्न मारता है, या उसने लोखंड का रॉड मार दिया और हीरो को कुछ नहीं हुआ। लगता है कि नहीं, क्या अरे शिट ही स्ट्रॉन्ग, ये ताकत है, वाह ऐसा होना चाहिए हमारा हीरो। दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग। डायरेक्टर भी बन सकते हो समडे, टच वुड। ऑनेस्टली जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है ना आपका, ऑनेस्टली है। थैंक यू, यू आर द फर्स्ट वन टू टेल मी दैट। आई अप्रिशिएट। मैंने जो ऑब्जर्व किया ऑडियंस भी करेंगे, Someday. क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टोरी को कितना अच्छा प्रेजेंट करना है ना, वो एक मूवी हो जाता है। जब तक आप खुद ही नहीं प्रेजेंट कर रहे हो अच्छा, तब तक तो मूवी ही नहीं है ना। इफ यू डोंट बिलीव इन इट योरसेल्फ, हाउ आर यू गोइंग टू शूट इट? और जैसे आप उसमें बिलीव कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए, और उतनी ही लगन से आप करोगे, फिर तो क्या ही कहना है। और मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन बंद करनी चाहिए वरना मुझे नहीं लगता ये खत्म होने वाला है। नहीं होगा। बट हाँ, नेक्स्ट के लिए जो हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री वाली जो कन्वर्सेशन साउथ बॉलीवुड, ये तो नेवर एंड है आई थिंक। करेक्ट। बट मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे वाले भी डायरेक्टर ऐसी मूवी बनाओ, है ना। लव कुछ पे, हमारे जो स्पिरिचुअल है उस पे मूवी बनाओ आप, मतलब देखने वाले हैं।
आज भी हम देख रहे रामायण, हम लोग मतलब टीवी पे आता था देखते थे, करेक्ट। शक्तिमान भी देख रहे, सका लका वो सब कोविड देखा हमने। कोविड के टाइम हाँ पे महाभारत रामायण बिल्कुल पूरा रिलीज हुआ था, हम बिल्कुल लोग सब लोग ने बैठ के देखा था। तो लोगों को लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। अब सबने कांतारा ने, अब सोचो कांतारा ने एक छोटे से मूवी को, छोटी सी जगह के लिए मूवी बनाया सिर्फ, है ना, अपने पैशन के लिए, हाँ, लेकिन दुनिया अप्रिशिएट कर दी ना। मैंने वही कहा ना, इमोशनली पूरा सब इन्वेस्टेड थे। हाँ जितना एक्टर्स डायरेक्टर जितना इन्वेस्टेड होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, और जितना रियलिस्टिक रहोगे, टू द ग्राउंड रहोगे, और कहीं ना कहीं उसमें एपिकनेस ऐड करोगे, इट विल वर्क। आई एम एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्योंकि देखो आदि पुरुष और हनुमान साथ साथ आई थी, हाँ, बट हनुमान देख के जो मजा आया ना मुझे, मतलब हॉल से जब निकलते हो ना आप, तो एक लगता है कि पैसा जो वसूल हुआ है ना, वो फीलिंग। और एक आदि पुरुष देख के बीच में लग रहा था कि मैं डायरेक्टर को मारूं जाके या किसको मारूं, या मैं हॉल में कहूँ बंद कर दे भाई हो गया मूवी। तो मत बनाओ ऐसी मूवी। मतलब मैं इसलिए ओपन बोलता हूँ इन चीज़ों को ना, क्योंकि मैं पैसा दे के देखता हूँ। करेक्ट। मैं फ्री में देखता तो मैं आपके लिए कर सकता था कि हाँ, हाँ नहीं, सर I ठीक है, mean, कोई नहीं कुछ कर सकता मैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है हमारे पैसे की वैल्यू जो देगा हम उसी की मूवी देखेंगे, सर है वो ना। तो ऑडियंस का ऑलवेज वही रहा है कि वैल्यू हाँ फॉर मनी एंड बैंग फॉर बक। वो तो कहीं ना कहीं इवन आई फील दैट यू आर राइट। ऑडियंस को भी लगता है कि बॉलीवुड इज प्रॉबली मिसिंग द स्पार्क समवेयर प्रॉबली, बट देन आई ऑल्सो बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड के जो हमारे नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और जो उन्होंने दिखाया है कैपेसिटी। आदित्य धर बिफोर उरी हाँ वो मैं कर वही कह रहे रहा थे, हूँ। उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए थे, पर वो जो उरी से जो चढ़े, जो उन्होंने रियलिज्म दिखाया, जो उनकी इंटेंसिटी थी प्रोजेक्ट को लेके, दैट्स व्हाट मेड उरी अ सक्सेस। ट्रू। जो इंटेंसिटी उनकी धुरंधर को लेके थी, दैट इज व्हाट इज मेकिंग धुरंधर अ सक्सेस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जितना एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टंटमैन, स्पॉट बॉय, लाइटिंग डिपार्टमेंट, जितना वो इन्वेस्टेड रहेगा, उतना ही वो ग्रैंड स्केल पे बनेगा और उतना ही वो ऑडियंस को भी दिखेगा। यहाँ पे आई फील कि देयर इज समवेयर अ मिस कि वो ऑडियंस को दिख नहीं रहा है। चलो एक लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए, आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला आज इस 10-15 साल में, क्या लगता है क्या चेंजेस हो जाता है एज अ व्यूअर्स? आपको कोई लगता है चीज़ें कि वो एक एक्टर को कितना टाइम देना चाहिए, फॉलो करते थे किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? कई बार क्या होता है हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके हेट करने लग जाते हैं चीज़ों में। तो बीइंग द एक्टर आपको क्या लगता है इन चीज़ों को, जो हमें एज अ व्यूअर हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए? Every time that you visit the theater to see your favorite actor, remember he or she is not the same character that you had liked. एक्टर का काम है हर एक अलग कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना। ट्रू। गिव इट अ दैट्स वाइज चांस टू एक्टर। जस्ट एक बार है ना वो पुरानी इमेज ब्रश ऑफ कर दीजिए, कि वो पुराना कैरेक्टर ब्रश ऑफ कर दीजिए और नए नजरिए से देखिए कि ये कैरेक्टर कैसा है और एक्टर ने उसको कैसे जस्टिफाई किया, वो मूवी के बाद में डिस्कस कीजिए। बट जब भी आप मूवी देखने बैठ रहे हो, आप सिर्फ कैरेक्टर देखिए, एक्टर नहीं। बाहुबली में यही हुआ था। सी, आप कैरेक्टर उसके देखिए, बाद एक्टर जब भी नहीं। देखना लोगों को विजुअल हुई है। वही बात है कि आप बाहुबली बोलोगे तो यू रिमेम्बर प्रभास हाँ। इन ऑल मूवी लगता है वही है। हाँ, आज भी आप देखो बाहुबली बोलो तो यू जस्ट रिमेम्बर प्रभास। बट जब भी आप बाहुबली देख रहे थे तभी आप प्रभास को नहीं देख रहे थे, आप एक स्ट्रगलिंग राजा को देख रहे थे, एक राजा के खोए हुए बेटे को देख रहे थे। तो यू नीड टू गिव दैट टाइम कि आप वो कैरेक्टर समझे और बाद में डिस्कस करिए कि एक्टर्स को जस्टिफाई कर पाया है कि नहीं। दैट इज ऑब्वियसली अ पर्सनल पब्लिक ओपिनियन। थैंक यू सो मच देव आने के लिए हमारे शो में। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है मैं इस पॉडकास्ट को अभी 1-2 घंटे और ले जा सकता हूँ। सर मैं तो बात करने के लिए बैठा हूँ आपके साथ, आई एम हैविंग अ ग्रेट लेकिन टाइम। सेकंड पार्ट करेंगे बहुत जल्दी। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि ना अभी काफी सारी चीजें जिस पे हम बात कर सकते हैं। हाँ सर, आई एम ओपन टू कॉन्वर्सेशन। आप कभी थैंक यू भी सो कॉल मच कीजिए, आई आने के ऑलवेज लिए बी हमारे हियर। शो में। माय प्लेजर।